नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि क्रिस्टलीय सॉलिड का कौन कौन सा प्रकार है। और इस प्रकार से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो आइए इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का वैसे चार प्रकार होते हैं और चार में से ये पहला प्रकार है। पहला प्रकार है जिसे हम आयनिक सॉलिड के नाम से जानते हैं। ये आयनिक ठोस है। अच्छा, आयनिक ठोस क्या होता है? आयनिक ठोस जो होता है जनरली धातु और अधातुओं के मेल से बने होते हैं। ठीक है, मतलब आयनिक ठोस में आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो हम इनके परिभाषा को देख लेते हैं। वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनके अवयवी कण, मतलब जो सॉलिड में कण हैं वो विपरीत चार्ज के होते हैं, मतलब एक पर पॉजिटिव होगा तो एक पर नेगेटिव होगा। उसमें जो परमाणु होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज के कॉम्बिनेशन होते हैं तथा उनके बीच आयनिक बॉन्ड उपस्थित रहता है। और जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आयनिक परमाणु रहेंगे वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा ही। आयनिक बॉन्ड उपस्थित रहता है, उसे आयनिक सॉलिड कहते हैं। जैसे यहाँ पे NaCl एक सॉलिड है और ये सोडियम और क्लोरीन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव से बना है, Na प्लस और Cl माइनस से बना है, तो इस प्रकार के ठोस को आयनिक बोलेंगे। KCl में K प्लस Cl माइनस, चूंकि ये धातु अधातु है तो धातु प्लस और अधातु माइनस होता है। इसमें भी ये धातु ये अधातुओं से मिलकर बना है तो प्लस और माइनस। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान से कि ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी पॉजिटिव नेगेटिव परमाणुओं से ये मिलकर सॉलिड बना है, इसीलिए इसे हम आयनिक सॉलिड बोलेंगे। अच्छा, हम आयनिक सॉलिड का आपको स्ट्रक्चर बता दें। ध्यान दीजिए, ये सॉलिड दिखाया गया है। ठीक है, इसमें देखिए ये परमाणु है और परमाणु कौन से है? ये बेसिकली NaCl का हम स्ट्रक्चर दिखाएं। NaCl एक ठोस होता है, इसी का स्ट्रक्चर दिखाया है। तो देखो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे करके ये परमाणु ऐसे सजे होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, यानी हर एक पॉजिटिव के पास नेगेटिव होगा या नेगेटिव के पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच जो बॉन्ड बनता है या फोर्स बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। या जो फोर्स लगता है, खिंचाव बल लगता है, प्लस और माइनस के बीच जो खिंचाव बल लगता है, दो चार्जों के बीच जो खिंचाव बल लगता है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। तो आयनिक ठोस के कुछ गुण है, यहाँ पे देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। इनके कणों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स उपस्थित रहता है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस के बीच जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। अच्छा, आयनिक ठोस के मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। हाँ, ये थोड़ा सा बॉन्ड मजबूत होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मजबूत होता है, इसलिए जल्दी ये पिघलता नहीं है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अधिक होता है। ये जल में घुलनशील होते हैं। यस, आयनिक ठोस जो होते हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं और ये जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं। जब भी आप आयनिक ठोस को पानी में डालेंगे तो वहाँ पे वो अपने आयनों में टूट जाते हैं और आयनों में टूटने के कारण वो विद्युत का चालक करते हैं। ठीक है, और ये कठोर एवं भंगुर होते हैं। कठोर का मतलब हार्ड होते हैं और भंगुर का मतलब आयनिक ठोस को आप पटकिएगा तो तुरंत बिखर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो कठोर और भंगुर होते हैं। तो ये जनरल इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला समाप्त हुआ, आयनिक ठोस किसे कहते हैं, क्या होता है और इनके कौन कौन से गुण हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए। सेकेंड टाइप क्या है यहाँ पे? सेकेंड टाइप वो है कोवालेंट सॉलिड, या इसी को नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सेकेंड जो टाइप है वो कोवालेंट सॉलिड है या इसी को आप नेटवर्क सॉलिड भी कह सकते हैं। ठीक है, कोवालेंट का हिंदी होता है सह संयोजक ठोस। ठीक है, सह संयोजक ठोस इसका हिंदी होता है, याद रखिएगा। और नेटवर्क का हिंदी नेटवर्क होता है। चूँकि कोवालेंट जितने भी सॉलिड होते हैं उनका आप स्ट्रक्चर देखिएगा, संरचना देखिएगा, तो वो जाल जैसा होता है, नेटवर्क जैसा होता है, नेट जैसा होता है, इसीलिए हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। कोई पूछे कि आखिर कोवालेंट सॉलिड क्या है, तो कहिएगा कि वैसे सॉलिड जिनके जो कण होते हैं उनके बीच कोवालेंट बॉन्ड रहता है। कोवालेंट बॉन्ड आप 11th में पढ़े होंगे, इसीलिए आपको याद होगा। तो जिन ठोस में
कणों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड लगता है और उनकी स्ट्रक्चर नेटवर्क जैसी होती है, उन्हें हम कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, चूँकि यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा, वैसा क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलीय सॉलिड, वैसा क्रिस्टलीय सॉलिड जिनके अवययी कणों के बीच, अवययी कणों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित रहता है तथा जिनका संरचना नेटवर्क जैसा होता है, नेटवर्क मतलब नेट जैसा होता है, जाल जैसा होता है, नेटवर्क जैसा होता है, उसे हम कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख चुके हैं। अच्छा, अगर हम इनके स्ट्रक्चर को दिखाएं तो जनरली आप इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे यहाँ पे कि इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो नेट जैसे होते हैं। नेट जैसे मतलब आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे परमाणु होंगे, ऐसे नेट जैसे आपको स्ट्रक्चर देखने को इसका मिल सकता है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर, यहाँ पे सब कोने पे परमाणु रहते हैं, यहाँ पे परमाणु रहते हैं। ठीक है, अच्छा, कोवैलेंट सॉलिड में आप जनरली देखेंगे कि आपको कार्बन से बना हुआ सॉलिड मिलेगा। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, आप याद रखिएगा, जैसे आप हीरा का नाम सुने होंगे, डायमंड, इसका सूत्र C होता है, तो कार्बन से बना है और कार्बन जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड का ही निर्माण करता है। तो पहचानने का एक तरीका हो सकता है कि जिस ठोस में कार्बन आए वो हो सकता है कि कोवैलेंट हो। ठीक है, अच्छा, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी C से बना होता है, तो ये भी कोवैलेंट सॉलिड है। अच्छा, SiC सिलिकॉन कार्बाइड है, ये भी कार्बन है, देखिए ध्यान से, ये भी वही है। B4C ये भी वही है। अच्छा, एक एल्युमिनियम नाइट्राइड आता है, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये लगता है कि आयनिक ठोस है क्योंकि ये एल्युमिनियम प्लस और नाइट्राइड माइनस में टूट सकता है, लेकिन एल्युमिनियम नाइट्राइड जो होता है ये कोवैलेंट सॉलिड होता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कोवैलेंट नेचर ज़्यादा होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप याद कर सकते हैं, जो नेटवर्क है। ठीक है, अगर हम इनके प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट सॉलिड की बात करें तो याद रखिएगा, इनके कणों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स नहीं रहता है। ठीक है, इनके कणों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित रहता है। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, इनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, ये भी सही है क्योंकि ये मजबूत होते हैं। ठीक है, लेकिन भंगुर नहीं होते हैं। ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये मजबूत होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोवैलेंट जो ठोस होते हैं वो मजबूत होते हैं, क्योंकि हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, आप याद रखिएगा। तो हीरा बहुत मजबूत होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट, जो चीज़ मजबूत होगा, जो सॉलिड मजबूत होगा, उसको पिघलाने में ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, और ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी अर्थात उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा। ठीक, ये बात आप समझ चुके होंगे। एक बात है कि ये जल में घुलनशील नहीं होता है, ये बात रखिए, याद रखिएगा, ये जल में घुलनशील नहीं होता है। कभी भी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं या कोवैलेंट से बने कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक भी कोवैलेंट से बना होता है, तो कोवैलेंट से जो बने यौगिक होते हैं वो कभी भी पानी में नहीं घुलेंगे, वो पानी में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जलीय अवस्था में हो चाहे जलीय अवस्था में ना हो, ये विद्युत के सुचालक नहीं होते, यह बात रखिएगा। ये जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं होते, ये कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे आप स्पेशल केस देख सकते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्शन देख सकते हैं कि ग्रेफाइट कोवैलेंट है, लेकिन हाँ ये विद्युत का सुचालक होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी जितने भी कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, जितने भी, वो विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा,
कोवैलेंट सॉलिड होते हैं जो, वो हो सकता है कि कभी ज्वलनशील भी हो, मतलब कभी कभी जल सकता है, क्योंकि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है और कार्बन भी होता है। ठीक है, तो ये कोवैलेंट सॉलिड है दूसरा का नंबर, और ये उसके कुछ गुण है, आप याद रखिएगा। ठीक है, इनके कणों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित रहता है। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है, ये मजबूत होते हैं, ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं, और ये जलीय अवस्था में या किसी भी अवस्था में विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं, केवल और केवल ग्रेफाइट को छोड़कर। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इनकी संरचना जो होती है वो नेटवर्क टाइप की होती है, नेट जैसा होता है, ये जाल जैसा होता है, इसीलिए इन्हें नेटवर्क सॉलिड भी हम कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें नोट करें, हम थर्ड टाइप पे चलते हैं। ठीक है, तीसरा टाइप है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड को हम धात्विक ठोस कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं, याद रखिएगा। मेटालिक सॉलिड को हम क्या कहते हैं? धात्विक ठोस। ठीक है, तो मेटालिक ठोस भी एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है। ठीक है, अच्छा, मेटालिक ठोस जो होते हैं, सभी जो मेटल होते हैं, जनरली आप पारा को छोड़ दे, तो पारा को छोड़ दिया जाए तो जितने भी मेटल्स होते हैं, मतलब धातु होते हैं, वो सब मेटालिक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो मेटालिक ठोस क्या होते हैं? मेटालिक ठोस में ध्यान से आप देखिएगा, तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं मेटालिक ठोस का, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, अगर हम मेटालिक ठोस का स्ट्रक्चर बनाएं तो जैसे किसी भी मेटल कर लीजिए, मान लो एम है, एम मेटल हो गया, तो एम क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके बगल में रख देता है। फिर कोई मेटल है, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है ना। मेटल जनरली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, आप जानते हैं, लॉस कर देते हैं। यहाँ पे फिर कोई मेटल है, मान लेते हैं ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे लॉस कर दिया है। यहाँ पे कोई मेटल है, यहाँ पे कोई मान लो मेटल है और अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस कर दिया है, और यहाँ पे कोई मेटल है, फिर अपना इलेक्ट्रॉन कहीं लॉस कर दिया है। ठीक है, ये ऐसे। अच्छा, एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ऐसे, माने जनरली इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा, तो होता क्या है कि मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच, मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच एक फोर्स बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव है, चूँकि यहाँ पे देख लीजिए ये पॉजिटिव नेगेटिव है, इसीलिए इन मेटल और इलेक्ट्रॉन के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है। ठीक है, इन फोर्स को बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के बीच, धातु के आयन के बीच जो फोर्स लग रहा है, इनको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड बोलते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो धात्विक ठोस का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, धातु के अंदर धातु के जो परमाणु होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो खुद पॉजिटिव हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बगल में रख देते हैं, और उन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच एक बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड को हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका परिभाषा हम कैसे बोलेंगे? वैसा क्रिस्टलीय ठोस, वैसा क्रिस्टलीय सॉलिड, वैसा क्रिस्टलीय सॉलिड जिनके कणों के बीच, जिनके कणों के बीच मेटालिक बॉन्ड उपस्थित रहता है, जिनके कणों के बीच मेटालिक बॉन्ड उपस्थित रहता है, तथा जो विद्युत के सुचालक होते हैं वे धात्विक ठोस कहलाते हैं। वे कौन सा ठोस कहलाते हैं? धात्विक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इसका परिभाषा हो सकता है, आप आराम से लिख सकते हैं, वैसा ठोस जिनके कणों के बीच धात्विक बॉन्ड रहे, क्योंकि यहाँ पे धात्विक बॉन्ड ही है। ठीक है, और इनके कणों के बीच धात्विक बॉन्ड तो रहता है, और ये साथ साथ विद्युत के सुचालक भी होते हैं। आप जानते हैं कि धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर कोई पूछे कि एग्जाम्पल क्या है, तो आप लिख सकते हैं ऑल मेटल्स जो है, सभी धातु जो है वो सब विद्युत के क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं? धात्विक ठोस होते हैं, एक्सेप्ट Hg को छोड़कर, पारा को छोड़कर। पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं लोहा, कॉपर, यू मतलब सोना, चांदी, और एसन मतलब टीन, ये सब क्या है? ये धात्विक ठोस है। ठीक है, तो जितने भी धातु होते हैं पारा को छोड़कर वो सब धात्विक ठोस होते हैं। अच्छा, इनका गुण क्या हो सकता है? इनका गुण, तो यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक सॉलिड। ठीक है,
मेटालिक सॉलिड। यदि आपको वीडियो ज़्यादा स्लो दिखे तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और लिखने के लिए पॉज करके लिख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात कि मेटालिक सॉलिड में मतलब इसमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा और आपको याद भी होगा, मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। सेकेंड जो बात है इसमें वो है कि जितने भी मेटल के गुण होते हैं वो सब मेटालिक ठोस में आ जाएंगे। जैसे ये कठोर होते हैं, जाहिर सी बात है कि कठोर होते हैं, मेटल्स कठोर होते हैं। दूसरी बात, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है या ज़्यादा होता है, ऐसे कह सकते हैं, होता है, ये गुण हो सकता है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे बीपी भी ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। ये खौलता भी ज़्यादा टेम्परेचर पे है और पिघलता भी ज़्यादा टेम्परेचर पे है। अच्छा, आप देखे होंगे कि लोहा जल्दी खौलता नहीं है, जल्दी पिघलता नहीं है, इसीलिए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, टंगस्टन जल्दी पिघलता नहीं है, इसका 3410 डिग्री सेल्सियस के आसपास इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता भी है। अच्छा, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये विद्युत एवं ऊष्मा दोनों के सुचालक होते हैं। तो आप समझ रहे हैं, सुचालक, ये विद्युत एवं ऊष्मा के दोनों के सुचालक होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि ये पानी में घुलता नहीं है, धातु जो होता है वो पानी में घुलता नहीं है। धातुएं जो होते हैं ये आघातवर्ध्य होते हैं, तो धातु वाला ठोस भी आघातवर्ध्य होगा नहीं। आघातवर्ध्य का मतलब होता है कि जिन पर पीट कर आप चादर बना सकते हैं। धातुएं तन्य होते हैं, सोना सबसे ज़्यादा ताना जा सकता है, ठीक है। धातु जो ठोस होते हैं, मेटालिक ठोस होते हैं, उन्हें पीटने पर टन टन की आवाज़ होती है, इन्हें सोनरस पाया जाता है। तो इन तमाम बातों को आप पहले से जानते हैं, तो इस सब चीज़ को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 नंबर है जिसको हम मेटालिक सॉलिड कहते हैं, आप समझ चुके होंगे, इन्हें नोट करें। हम चौथा नंबर बताते हैं, ठीक है। हो गया होगा। ये रहा 4th नंबर क्रिस्टलीय सॉलिड का प्रकार है, जिसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी आणविक ठोस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये क्या होता है आणविक ठोस। आणविक ठोस वैसे ठोस होते हैं जिनके अणुओं के बीच बिल्कुल ही कमज़ोर आकर्षण बल लगता है, बिल्कुल कमज़ोर खिंचाव बल लगता है। जैसे कौन कौन से कमज़ोर खिंचाव बल हो सकते हैं, जैसे वांडर वाल फोर्स आप सुने होंगे, 11th क्लास में पढ़े होंगे। वांडर वाल फोर्स जो लगता है वो बहुत कमज़ोर होता है। इसमें H बॉन्डिंग भी है, H बॉन्डिंग भी हल्का कमज़ोर होता है। आप डाइपोल इंटरेक्शन पढ़े होंगे, ये सब इसी में आता है। तो वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनके कण या अणुओं के बीच कमज़ोर आकर्षण बल जैसे वांडर वाल या H बॉन्डिंग होता है, फोर्स होता है, उसे हम आणविक ठोस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आणविक ठोस पहचानने का सिंपल तरीका है कि किसी दूसरे अवस्था को हम सॉलिड में बदले होंगे। जैसे आप गैस को कंडेंस करके सॉलिड में मतलब गैस को इकट्ठा करके संघनित करके आप सॉलिड में बदले हुए हैं, तो गैस जब सॉलिड में बदलेगा तो उस सॉलिड में एक्चुअली सॉलिड का बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरे में से बदला हुआ है, ठीक है। आप सोचिए कि एक लड़का कुछ देर के लिए साड़ी पहन ले, लिपस्टिक लगा ले, चूड़ी उड़ी पहन ले, मेकअप कर ले, तो कुछ देर के लिए वो लड़की बन सकता है या औरत बन सकता है, लेकिन हमेशा के लिए तो वो औरत नहीं है, ठीक है। तो बस थोड़ा देर के लिए है, तो उसमें औरत की गुण नहीं है, बस थोड़ा देर के लिए उसको ट्रांसफ़र किया गया है। तो अगर गैस को हम ठोस में बदल रहे हैं तो उसमें कमज़ोर बल रहेगा, यदि लिक्विड को हम ठोस में बदल रहे हैं तो उसमें भी कमज़ोर बल रहेगा, ठीक है। तो पहचानने का एक ही तरीका है कि हम गैस या लिक्विड को ही सॉलिड में बदले होंगे और उसके नाम के आगे सॉलिड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आइस लिक्विड से बनता है, तो ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये इसी को आप सॉलिड H2O कह सकते हैं, ठीक है। H2O को सॉलिड बनाया गया। अच्छा, सॉलिड CO2 गैस है, इसको सॉलिड में कन्वर्ट किया गया है। अच्छा, बेंजीन भी लिक्विड होता है, बेंजीन C6H6 आप नाम सुने होंगे, C6H6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ है ये। तो बेंजीन जो होता है ये लिक्विड होता है और इसे हम सॉलिड में कन्वर्ट किए हैं, तो दूसरे में चेंज किए हैं। I2 आयोडीन एक वीक सॉलिड होता है, फास्फोरस, सल्फर, ये जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, इनके अणुओं के बीच कमज़ोर बल लगता है, ठीक है।
अच्छा, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। फर्स्ट इसमें है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्रुवीय आणविक ठोस। अच्छा, ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? वैसे ये ठोस होते हैं जिनके अणुओं के बीच पोलैरिटी पाया जाता है। आप ध्रुवण पढ़े होंगे 11th में। पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ प्लस माइनस में बढ़ जाए या जिसके बॉन्ड में बंटवारा हो जाए। ठीक है, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। तो ये समझ गए कि जिसके अणु पोलर होते हैं। अच्छा, पोलर क्या होता है? जैसे HCl है, HCl को आप जब देखिएगा तो Cl थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है तो इस पर डेल्टा नेगेटिव आता है और उस पर डेल्टा पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड में पोलैरिटी आ गया, मतलब बंटवारा हो गया। तो Cl माइनस ले लिया, H प्लस, तो जिसमें प्लस और माइनस हल्का आपको दिखे वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड पहचानने का तो तरीका ही है कि आगे सॉलिड लगा होगा और गैस कन्वर्ट होंगे। HCl भी गैस है, HF भी गैस है, NH3 भी गैस है, तो गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया गया। अच्छा, इसमें भी आप देख सकते हैं H प्लस और F माइनस। NH3 में भी हल्का सा पोलैरिटी आता है N माइनस और H प्लस में। ठीक है, तो वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनके अणुओं में पोलैरिटी आपको दिखे, थोड़ा सा बॉन्ड में प्लस माइनस का बंटवारा दिखे, तो वो पोलर होते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड पहचानने का एक ही तरीका है, सॉलिड होगा, लगा होगा आगे, नाम के आगे, या गैस या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया गया होगा। ठीक है, मतलब द्रव और गैस को उसमें कन्वर्ट किया होगा। दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, नॉन पोलर का हिंदी होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब होता है वैसा ठोस या वैसा मॉलिक्यूलर ठोस जिनके अणु जो होते हैं या जिनके कण जो होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। अच्छा, नॉन पोलर का मतलब होता है हल्का पॉजिटिव नेगेटिव में बटे, लेकिन नॉन पोलर का मतलब होता है कि वो बिल्कुल ही पॉजिटिव नेगेटिव में या उसके बॉन्ड में कोई पोलैरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे CO2 में नहीं देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं जैसे CO2 का स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे, तो कुछ इधर खींचेगा कुछ इधर खींचेगा, तो इस पर बराबर खिंचाव होगा, जिसके वजह से इसमें पोलैरिटी नहीं आएगी। I2 है, I में जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, तो बॉन्ड की पोलैरिटी प्लस माइनस में नहीं होगी। अब बताओ किसको प्लस दीजिएगा किसको माइनस दीजिएगा? इसमें किसको माइनस किसको प्लस दीजिएगा, क्योंकि दोनों बराबर खींच रहा है। P4 में चारों बगल से बराबर खींचता है, S8 में आठों बगल से बराबर खींचता है। बेंजीन C6H6 हाइड्रोकार्बन में पोलैरिटी होती ही नहीं है। CH4 भी हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी पोलैरिटी नहीं होती है। तो ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अच्छा, हम यहाँ पे लिखे हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, एक लास्ट प्रकार इसमें बचा हुआ है, हम कहिएगा तो ऊपर वाला मिटा दें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी या लिख लीजिए। चलिए थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड को। एक लास्ट इसमें टाइप बचा हुआ है, इसी का बचा हुआ है यहाँ पे। ये पोलर, नॉन पोलर, ओ माय गॉड यहाँ पे मटक गया, आप देख लीजिए। एक नॉन पोलर और थर्ड जो नंबर है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसका हिंदी क्या होगा भैया? हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आणविक ठोस क्या होता है? ये वैसे ठोस होते हैं, वैसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनके अणुओं के बीच H बॉन्ड रहता है। H बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड आप 11th अगर पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे, फिर भी हम समझाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्रियाशील होता है या लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? H बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा H बॉन्डिंग का। जैसे H बॉन्डिंग किन किन चीज़ों के बीच में बनता है? हाइड्रोजन प्लस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच बनता है। मतलब हाइड्रोजन जो है अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु के साथ जुड़ जाए, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होते हैं, अगर इनके साथ जुड़ जाए और वो सॉलिड बनाए तो वो H बॉन्डिंग होगा। आपको ट्रिक याद रखना है, हेडफोन। ठीक है, हेडफोन होना चाहिए। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं सॉलिड NH3, ध्यान दीजिए, सॉलिड NH3 में यहाँ पे H मतलब हेड मिला
और N मतलब इसमें से एगो मिला, ये होना चाहिए एकदम कंपलसरी है, H होना चाहिए। और इन तीनों में से कोई एगो होना चाहिए, या दोगो भी हो सकता है या तीनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन H होना चाहिए। तो H इन तीनों में से किसी एक के साथ या तीनों के साथ या दोगो के साथ बॉन्ड बनाया है और वो सॉलिड है, तो वो H बॉन्डिंग होगा। अच्छा, सॉलिड HF, अभी नीचे एग्जाम्पल दिए कि नहीं, ये पोलर भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए H है और फ्लोरीन है, तो H हेडफोन मिल रहा है, माने हेडफोन में मिल रहा है, तो ये भी H बॉन्डिंग है। आप सॉलिड ये ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आप सॉलिड H2O ले लीजिए, ध्यान दीजिए H भी है और O भी है, तो H जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है टोटल 3 प्रकार के होते हैं, पोलर, नॉन पोलर और H बॉन्डिंग। हम तीनों को डिटेल में बता चुके हैं, ये पूरा हम 5 टाइप पढ़े, और ये जो है ये क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार था। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे बढ़िया से एक बार ना समझ में आए तो 2 बार देखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रॉपर्टी के साथ, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के कुछ खास गुण, ठीक है। आज के लिए बाय।